नमस्कार दोस्तों आज एक और बात आपसे मैं साझा करना चाहूँगा। उसमें ये कई बार ये जो बाबू लोग होते हैं, बाबू लोगों से मुराद सिर्फ क्लरिकल स्टाफ से नहीं होती। हम लोग बाबूशाही के नाम को कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी, नौकरशाह लोगों के बारे में भी उसमें प्रयोग कर लेते हैं। तो कई बार ये माना जाता है कि जो नौकरशाह है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिसमें आईएएस कैडर या एचसीएस या पीसीएस होते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते। अक्सर ये कहा जाता है उनमें वो जुड़ते नहीं हैं, मानवीय संवेदनाओं का जुड़ाव जो है उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाता। लेकिन एक उदाहरण है मेरे सामने जिसमें मानवीय संवेदनाओं से जुड़ने वाली बात सामने आई है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी बांट लूँ। हमारे एक सीमावर्ती भारत पाक सीमा पर स्थित है एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ज़िला मुख्यालय, और स्थान का नाम है फाजिल्का। फाजिल्का के ज़िला में बिल्कुल भारत पाक सीमा से सटा हुआ एक गांव है, उसका नाम है मोहम्मद पीरा। तो ये मोहम्मद पीरा गांव में सबसे बड़ी बात यह है, जो एक अच्छी बात हुई है, कि वहाँ की जो उपायुक्त हैं, ज़िलाधीश जिसे आप डीसी भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, महिला हैं। और उन्होंने एक नया प्रयोग किया है उस अपने क्षेत्र में, उस गांव में, सीमावर्ती गांव में, जिसका उल्लेख मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। वो जो प्रयोग है वो इस ढंग का है कि हर सप्ताह, वैसे तो 5 डेज़ वीक होता है, 5 दिन का सप्ताह ही माना जाता है, लेकिन वो सप्ताह में 5 दिनों में भी एक दिन किसी भी सीमावर्ती गांव में जाकर वहाँ पर बाकायदा क्लास लेती हैं। क्लास का मतलब ये होता है कि वो कक्षा में जाकर स्कूल के बच्चों या कॉलेज के बच्चों के पास बैठकर 40 मिनट तक, उसमें से 30 मिनट वो लेक्चर देती हैं अपने किसी विषय के ऊपर, और 10 मिनट उनसे संवाद स्थापित करती हैं कि आप फीडबैक दो, आप प्रश्न पूछो, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करो। और ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें एक नई चेतना जागी है। उपायुक्त का नाम ले लेना चाहिए, ये श्रीमती सेनू दुग्गल हैं, पहले चंडीगढ़ में थी, आजकल वहाँ पर हैं। सीमावर्ती क्षेत्र है, और सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में मैं आपको इतना और भी बता दूं कि वहाँ बहुत सारी ढेरों समस्याएं होती हैं सीमावर्ती क्षेत्र की। वहाँ विकास की कोई भी चीज़ वहाँ पहुँच नहीं पाती। वहाँ ना कोई फैक्ट्री लगाता है, ना कोई पूंजी का निवेश करता है। सबको डर होता है कि सीमा वाला इलाका है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, छोटा मोटा युद्ध भी हुआ तो ये मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये बड़ा विचित्र होता है कि यदि कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसी पहलकदमी करता है जिसमें मानवीय संवेदनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं, तो सुखद लगता है और उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। और उनका ये जो प्रयोग है, धीरे धीरे शेष सीमावर्ती ज़िलों में, जिनमें फ़िरोज़पुर है, अमृतसर है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रभावित कर रहा है कि अगर ये वहाँ ये हो सकता है, फाजिल्का जैसे पिछड़े हुए दलित इलाके में, क्षेत्र में, जहाँ कोई विकास की किरण जो है बड़ी मुश्किल से पहुँचती है, तो ये यहाँ ऐसे प्रयोग, हम लोग विकसित शहर जो बसे हुए हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, अमृतसर है या फ़िरोज़पुर है, वो ज़्यादा विकसित हैं। यदि वहाँ ये प्रयोग हो जाएं तो और भी अच्छा लगेगा कि एक लहर है जो चली है। और मित्रों, मैं सीमावर्ती उसी क्षेत्र की बात मैं आपसे ये भी बांटना चाहूँगा कि वो शायद हमारे देश का एकमात्र ऐसा मुख्यालय है, ज़िला मुख्यालय, छोटा सा शहर है, कुछ ज़्यादा बड़ा महानगरों वाली बात वहाँ नहीं है। ना महानगरीय सभ्यता है और ना महानगरीय संस्कृति है, कल्चर भी वहाँ की मेट्रोपॉलिटन वाली नहीं है। छोटा सा शहर है, 1 लाख से भी कम आबादी, और ज़िला मुख्यालय है। और ये भी एक आपको अच्छा लगेगा, सुखद आश्चर्य लगेगा कि एक शहर, एक कस्बा सीमावर्ती क्षेत्र का, वो अब भी पिछले 2 दशकों से निरंतर अब भी अपनी स्थापना का दिन मनाता है, अपना जन्मदिन, उसको वो जन्मदिन कहते हैं। और जन्मदिन कोई शहर या कस्बा मनाए तो बड़ा सुखद लगता है। इसका मतलब कि वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट है, उसको भी साथ लेके चलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।